क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निर्मल और पवन दो पार्टनर हैं, ठीक है ना। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2 का। उसके बाद कह रहे हैं द फर्म हैड गिवन अ लोन टू पवन, यानी क्या हुआ है, फर्म ने लोन दिया है पवन को, ठीक है। द फर्म हैड गिवन अ लोन टू पवन ऑफ ₹5 लाख, कितने का दिया है, 5 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म ने पवन को। किस डेट पर दिया है, 1 अप्रैल 2021 को। चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज बताइए, फर्म ने अगर लोन दिया है पार्टनर को और पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करते हैं या नहीं करते हैं। इस केस में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होती। फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट, ठीक है। और यही अगर उल्टा हो जाए, यानी कि पार्टनर ने फर्म को दिया है, तो उस केस में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% के हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करते हैं। ये वाला कौन सा केस है, ये फर्स्ट केस है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो जाएगी तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। लो साहब, इंटरेस्ट का रेट दे दिया इन्होंने, इंटरेस्ट का रेट जब दे दिया तो अब हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पवन देगा। पवन देगा इंटरेस्ट फर्म को 10% के हिसाब से, ठीक है। द फर्म टुक लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल। अच्छा, अब ये दूसरा केस आ गया। निर्मल ने फर्म को लोन दे दिया। इस केस में 6% होता है अगर कुछ ना कहे तो, ठीक है ना। निर्मल ने फर्म को दिया 2 लाख रुपए का लोन 1 अक्टूबर को, ठीक है। बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द एबव द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000। अब इसमें कुछ नहीं बोल रहा, इसमें पार्टनरशिप डीड हो गई साइलेंट। अब जब साइलेंट हो गई तो अब क्या रेट मानेंगे, इसमें मानेंगे 6%, ठीक है ना। इसमें 6% के हिसाब से मांगेंगे। अब ये कह रहा है बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द एबव, यानी कि इन दोनों को इफेक्ट देने से पहले द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000। फर्म को लॉस कितना था, 10,000 रुपए का लॉस था फर्म को, ये इफेक्ट देने से पहले ये लॉस था। तो हमें क्या करना है, डिटरमिन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें दिखाना है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी। चलो बहुत अच्छी बात है, दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है, तो फर्म का नेट प्रॉफिट है साहब 10,000 रुपये माइनस में, ठीक है। इसके बाद में हम ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, जो फर्म को इंटरेस्ट मिल रही है, किससे इंटरेस्ट मिल रही है फर्म को, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगी पवन से, पवन से मिलेगी कितने, 5 लाख पर 10% के हिसाब से निकाल लेते हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन, पवन को जो लोन दिया था उस पर अब हमको ब्याज मिलेगी, ठीक है। 5 लाख रुपए का लोन था, 10% के हिसाब से हमको ब्याज मिलेगी, और पूरे साल का है, पूरे साल का है तो 12/12 या फिर कुछ भी मत करो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 50,000, यानी कि फर्म को 50,000 रुपये की इनकम हुई यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ, 2 लाख का लोन निर्मल ने दिया है फर्म को, अब इस पर 6% की ब्याज देनी पड़ेगी फर्म को। लो साहब, इस पर ब्याज दो, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम निर्मल, 2 लाख पर
6% के हिसाब से। और लोन दिया कब है? ये हमने दिया 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने दिन हो गए? 6 महीने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने की ब्याज लगाओ 6/12। ठीक है, ये कितना होता है? 2 लाख का 6%, ये हो गए 6,000 रुपये। यानी ये 6,000 रुपये का एक खर्चा आ गया हमारे पास, 50,000 रुपये की इनकम आ गई, और 10,000 का लॉस पहले से ही दे रखा है। इनका कर दो टोटल, 6,000 यानी 34,000 रुपीज। 34,000 रुपीज, ये क्या आया? 34,000 रुपीज का आया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 34,000 रुपीज। ठीक है ना, 34,000 रुपीज।